नमस्कार। 300 मरीज 20 बेड, कैसे होगा इलाज? ये हाल है स्वास्थ्य मंत्री के जिले का, अंबाला का, जहां के सरकारी अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए सिर्फ 20 बेड का इंतजाम किया गया, जबकि जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 300 के पार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्वास्थ्य मंत्री के जिले का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी इलाकों का हाल कैसे सुधरेगा? तो प्रदेश के हर दूसरे अस्पताल का लगभग हाल यही है। कहीं नागरिक अस्पताल में गधे नजर आते हैं तो कहीं मरीज इलाज के लिए डॉक्टर की राह देखते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था कभी ठीक होगी? आज ये सवाल बड़ा बन गया कि क्या एक्टिव मैन के नाम से मशहूर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के लिए भी हरियाणा की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना नामुमकिन हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अनिल विज की तमाम सख्ती और लाख हाथ पैर मारने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का हाल वही है जो कल था। आज भी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा नजर आता है। आज भी अस्पताल में मरीज डॉक्टर साहब की बाट जोह रहे हैं। आज भी अस्पताल में इलाज के नाम पर केवल धक्के ही मिलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गढ़ में ही अब अस्पताल बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। अंबाला शहर के सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का टूटा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 300 के पार। अस्पताल में मरीजों के लिए करीब 20 बेड का इंतजाम। बेडशीट से लेकर बिजली तक की समस्या से जूझ रहे मरीज। सभी के सभी वार्ड्स हैं अभी तक के, वो सभी फुल हैं। सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड और जो हमारा मैटरनिटी वार्ड, वो सभी वार्ड्स में हमारी जो बेड्स की जो संख्या है वो उनको देखते हुए और मरीजों की संख्या को देखते हुए वो ऑलमोस्ट सारे फुल हैं। यह हाल सिर्फ अंबाला के सरकारी अस्पतालों का नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर दूसरे सरकारी अस्पताल में यही हाल नजर आता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्यों अंबाला के सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का टोटा है? क्यों स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है? 20 बेड पर 300 मरीजों का कैसे होगा इलाज? क्यों मरीजों को इलाज के नाम पर मिलते हैं धक्के? कब तक मरीजों को इलाज के नाम पर धक्के मिलते रहेंगे? क्यों हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के नहीं सुधर रहे हैं हालात? अंबाला से कमलप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ये समझना बहुत मुश्किल काम है और शायद खासकर स्वास्थ्य मंत्री के लिए समझना यह मुश्किल काम है और खासकर सरकार के लिए समझना मुश्किल काम है, क्योंकि आम आदमी तो बहुत आसानी से समझ रहा है कि 20 बेड पर 300 लोगों का इलाज कैसे हो सकता है। डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, एक बात बताइए, 20 बेड, 300 से ज्यादा मरीज, कैसे इलाज होगा? देखिए, अंबाला कैंट में, अंबाला सिटी में 200 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक, और अंबाला सिटी में जो अंबाला कैंट में 75 बेडेड हॉस्पिटल है और नारायणगढ़ में 50 बेडेड हॉस्पिटल है। ठीक है। तो पूरे अंबाला में इतनी बेड स्ट्रेंथ है। नहीं, मैं बेड स्ट्रेंथ सिर्फ डेंगू के लिए नहीं, स्पेसिफिकली कुल सारी समस्याओं के लिए, हर तरह की बीमारियों के लिए, उसके लिए सर्जिकल, मेडिसिन, गायनी, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सब मिला के इतने बेड्स अवेलेबल है। नहीं, जो डेंगू के लिए इन्होंने स्पेसिफाई किया है, डेंगू वार्ड जो इन्होंने बनाया है, उसी 200 बेड्स में से इन्होंने 20 बेड जो है वो इसके लिए, डेंगू के लिए रख लिए होंगे। ठीक। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ, विज साहब ने एक सपना देखा है
कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा। जब मेडिकल कॉलेज होगा तब तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 200 बेड की जगह 500 बेड का अस्पताल बनाने का प्रयास जरूर करें। क्योंकि आप देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कई गुना बढ़ गई है, लेकिन जो बेड स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे उनमें करीबन पहले 100-150 बेड से अब 200 बेड्स हो गए हैं, और जो जनसंख्या बढ़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है, अदरवाइज तो ये समस्या ही रहेगी। अब उस 200 में से भी आपने 20 बेड आवंटित कर दिए हैं और मरीज अगर 300 हैं तो बट नेचुरल के उनका एडमिशन नहीं होगा। अब जो जिनका एडमिशन आवश्यक है उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहां फिर औने पौने जो भी उनको बेचारों को जो खर्च करना पड़ेगा वो स्वाभाविक रूप से करना पड़ेगा, वहाँ पैनिक सिचुएशन भी ज्यादा रहती है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप उस विभाग में रहे हैं और बहुत ऊंचे ओहदे तक रहे हैं, तो क्या जब विभाग को पता है कि इस सीजन में ये समस्याएं आएंगी तो कोई टेम्पररी व्यवस्था नहीं हो सकती है, जैसे सामुदायिक केंद्र हैं या इस तरह के और कम्युनिटी हॉल्स हैं, वहां हम टेम्पररी बेड्स डाल दें और वहां इलाज की व्यवस्था करें कि भाई कम से कम इस सीजन में लोगों को परेशानी नहीं हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख ना करना पड़े, तब ये टेम्पररी हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी करीबन 5-6 बेड्स की व्यवस्था हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक्सपेक्टेड है, और हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 30 बेड्स की व्यवस्था मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतनी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। वो कहीं पर भी नहीं हो पाती। जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ नारायणगढ़ को छोड़कर, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी को छोड़कर कहीं पे भी बेड व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो रही है। अगर है तो वो एक्टिव नहीं है या वहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से रखा नहीं गया है। तो अब वो सारे के सारे फिर कंसंट्रेट हो जाते हैं, जो सुविधा नहीं मिलती है तो सारे का सारे रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे फिर अनायास बहुत बाहर पड़ जाता है। चिकनगुनिया और ये मरीजों के ना केवल चिकनगुनिया या मलेरिया के उन पे एडमिशन पे फर्क पड़ेगा, जो आपने सर्जरीज करनी है उन पे भी फर्क पड़ेगा, जो आंखों के ऑपरेशन करने हैं, जो गायनी के ट्रीटमेंट उन पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये तो व्यवस्था पीएससी सीएससी लेवल्स पर आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि मरीजों का जानना चाह रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि हमें पता है सरकार है, हम स्वास्थ्य विभाग में बड़े ओहदे पर हैं और हमें पता है कि इस सीजन में ये प्रॉब्लम आएगी और हर साल आती है, तो उसके लिए हम टेम्पररी व्यवस्था कर सकें, ये क्या पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, टेम्पररी व्यवस्था की जा सकती है जब, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक फीवर और फीवर से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसकी व्यवस्था हम ऐसे स्थानों पर भी कर सकते हैं जो सार्वजनिक स्थान हैं, उनमें भी अगर बेड्स पोजीशन करके बाकी करके वहाँ स्पेशल डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा के इस व्यवस्था को किया जा सकता है, जब तक हम बेड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते हैं हॉस्पिटल्स की। पर ये जो है इसको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये बेड्स की स्ट्रेंथ बढ़ाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिएगा कि कितनी जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है और जो बेड स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ी है, तो जब तक ये पूर्ण रूप से आप इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो इसलिए आपको टेम्परेरी अरेंजमेंट्स तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट अरेंजमेंट्स की करने की भी आवश्यकता आपको है। कम से कम जिले में 500 बेड का अस्पताल तो आवश्यक रूप से होना चाहिए, या नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ा दें। मान लो कहीं पर स्थान की कमी है तो आप दूसरे स्थान पर उसको उपलब्ध करा सकते हैं। आप जैसे भिवानी के अंदर हैं, वहाँ पे आंखों का ऑपरेशन बहुत पॉपुलर था, तो वहाँ पे उन्होंने एक अलग से हॉस्पिटल बनाया हुआ था, 50 बेडेड आई हॉस्पिटल्स है, वो स्पेशली कैटर करता है सिर्फ आई हॉस्पिटल्स को। तो ऐसे हम महिलाओं के लिए हॉस्पिटल्स बना सकते हैं जो जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज की और इनकी सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, ताकि वो बेड स्ट्रेंथ वहां से हटा के और सिविल हॉस्पिटल्स में इस तरह की जो आकस्मिक जो समस्याएं आ जाती है उनके निदान के लिए वहां पे बेड उपलब्ध हो सके। ठीक है, सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से और केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है और यहाँ 300 से ज्यादा मरीज जो हैं वो डेंगू मलेरिया के हैं, और जो स्पेसिफाई किया गया है डेंगू वार्ड के नाम से उसमें सिर्फ 20 बेड हैं, कैसे होगा इलाज? देखिए, वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है ये कहा है कि हर जिले में जो है वो मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, और उसके लिए बहुत जगह पे सैंक्शन भी हो गया और स्टार्ट भी हो गया, जैसे चीन में भी स्टार्ट हो गया है और सिरसा की तरफ भी वो इसके लिए बोलकर आए हैं। और बाकी रही बात डेंगू और चिकनगुनिया की, तो देखिए ये थोड़ा सा इस समय जो है जो डेंगू के मच्छर हैं और इनके जो है चिकनगुनिया के, वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनको ये तो मालूम नहीं है कि हेल्थ मिनिस्टर का जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कम काटना है। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो है कि अगर
बेड तो देखिए जितने हॉस्पिटल का जितना जो बेड होगा वो तो उतना ही है, और अगर उसको ठीक है कि सीजन के जब ठीक थोड़ा सा इन्हों में होता है आपने जो कहा वो बढ़िया बढ़िया बात है कि भाई मच्छरों से तो आग्रह कर नहीं सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो काम कर सकता है। आप मच्छरों के लिए नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को पता है कि इस सीजन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टेम्पररी अरेंजमेंट, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस वो एक दिन एक साल में तो बन नहीं जाएगा, तैयार हो नहीं जाएगा, उसमें वक्त लगेगा, तो तब तक क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा मरीजों को? 20 देखिए 20 फॉगिंग, बेड है। प्रॉपर फॉगिंग चल रही है हर जगह पर, जहाँ कहीं पर भी ऐसी चीज नोटिस में आती है वहाँ फॉगिंग चल रही है, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो कहीं पानी वानी का इस तरह के स्टोरेज करके ना रखें, क्योंकि ये साफ पानी में ही इसका जो एक और खास बात यही है ना कि इसका जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, वो गंदे पानी में नहीं पनपता है, तो बल्कि तो इसलिए ये लोगों को ये बातें तो ठीक है, ये बातें तो ठीक है सुनीता जी, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब तक आप ये जो एक दिखा रहे हैं कमिंग सून का बोर्ड लगा कर कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, सकारात्मक कदम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बताइए, तब तक क्या सिर्फ अवेयरनेस, फॉगिंग अब क्यों, पहले क्यों नहीं? लेकिन मैं जो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ 20 बेड जो अलॉट किए गए हैं उनकी जगह कोई टेम्पररी अरेंजमेंट, कोई कम्युनिटी हॉल हो या कोई इस तरह की जगह हो जहां हम 100 बेड डाल सकते हो, स्पेशल डॉक्टर्स लगा सकते हो और वहां अरेंजमेंट कर सकते हो, ये क्यों नहीं? नहीं देखिए, अगर इस तरह से कुछ इमरजेंसी होती है तो उस केस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तो सरकार करती है। ये नहीं है कि भी उनको जो है राम भरोसे छोड़ दिया जाता है कि नहीं जी हमारे पास यहाँ बेड नहीं है तो इसलिए आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्या तो किया? उसमें जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं है। अब ये देखा जाता, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, देखने वाली बात ये है कि जो 100 मरीज जो बताए आपने उसमें से सीरियस कितने हैं, क्योंकि कई बार जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर जो सीरियस है उनको तो बेड प्रोवाइड बिल्कुल करवाया जाएगा, लेकिन जो सीरियस नहीं है वो मेडिसिन लेकर और घर पे भी उनका मतलब ट्रीटमेंट चल सकता 300 है। से ज्यादा जो मरीज हैं इसमें सिर्फ 20 ही सीरियस होंगे, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं देखिए ये तो आप एक तुकबंदी वाली बात है, आप कह रहे हैं कि आप ही 20 कह रही है ना serious मैडम, क्या अरेंजमेंट की जाती है इमरजेंसी में? आपकी सरकार ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि भाई एपिडेमिक लाइक सिचुएशन है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, इसका मतलब आप सीरियसली इसको मान रहे हैं, और उसके बाद आप कह रही है अगर सीरियस वाली स्थिति होगी तो सरकार अरेंजमेंट करेगी। अगर सीरियस नहीं मैडम, सीरियस है पहले से, अरेंजमेंट क्या क्या ये बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पेशेंट्स जो हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है उस प्रॉब्लम की, उस जो बीमारी की जो है उसमें ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि बेड 20 है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस जो है वो उसमें से 10 भी ना हो, तो इस ऐसे केसेस में सुनीता जी, उनको मेडिसिन देकर डॉक्टर प्रॉपर ओपीडी कर उनकी प्रॉपर उनको सुनीता जी, मेडिसिन देकर घर पर भी ट्रीटमेंट चला जा सकता है। सुनीता जी, ये आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से? आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आपको लगता है आप सेटिस्फाइड है इस जवाब से? एक बात क्यों नहीं मानते हैं आप और आपकी सरकार कि ये जो विभाग है इसको पता था कि इस सीजन में मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, इस विभाग ने एक तो लेट फॉगिंग शुरू की, लेट अवेयरनेस शुरू किया, एक एक गांव में 12-12 लोगों की मौत हो जा रही मेवात जैसे इलाके में, उसके बाद जहां बेड कम है तो उसके लिए क्या टेम्पररी अरेंजमेंट्स किए आपके सरकार ने? मैं तो बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि टेम्पररी अरेंजमेंट्स क्या किया आपकी सरकार ने? नहीं, मैं आपको वही कह रही हूँ कि अगर कोई इस तरह की वो एकदम से आलोक सदन कोई अगर इस तरह से कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें सरकार जो है वो कोई ना कोई अरेंजमेंट इस तरह से चाहे कम्युनिटी सेंटर में करे या वो अरेंजमेंट करके रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ये खास इस बात की हिदायत होती है, वहाँ के जो लोकल सीएमओ है, डीसी है जो है, उन लोगों को बात की हिदायत होती है कि कोई इस तरह का अगर इमरजेंसी आती है तो आपको जो है ये अल्टरनेट जो मैडम है। ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। ढींगरा साहब, आपने सारी बातें सुन ली, आपको नहीं लगता कि अलग से अरेंजमेंट्स हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये करना चाहे, अगर इनकी मंशा हो, इनका मन हो कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सके तो ये करेगा। अभी जैसे जिस तरह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है उस तरीके से इनके अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, वहाँ बेड नहीं है। इन्होंने स्थिति ऐसी गंभीर बना दी है। अगर अरेंजमेंट करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन विल होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए, मन होना चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताया, आपने सुनीता दिग्गल जी की बात सुनी, ये कह रही हैं कि
अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार करती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये होगा, अगर अभी तक जरूरत नहीं पड़ी आपके हिसाब से? कोई काम नहीं करते। हाँ डॉक्टर साहब। मेरे से हाँ, देखिए जरूरत तो है। अगर जरूरत नहीं होती तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाके अगर आंकड़ा देखेंगे तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल भरा पड़ा हुआ है मरीजों से। ठीक है, वो ना चाहते हुए भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उनको करने पड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है। जब सरकार व्यवस्था कर देती तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। अब सरकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो मजबूरी में उनको प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ रहा है और वहाँ होने पने दामे देख के अपना कार्य तो कराना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक से जब लौटेंगे तो इसी तरफ इसी एंगल से जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना खून चूसते हैं। मच्छर तो चूस ही रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना चूस ले रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम।
अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांवों से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एच-टेट, सी-टेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आखिर इसको गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सारी हो गई कि सरकार ये करेगी, वो करेगी, करेगी कब? क्योंकि सरकार जब खुद छुट्टियां कैंसिल करते हुए स्वास्थ्य विभाग लिख रहा है एपिडेमिक लाइक सिचुएशन, महामारी की तरह का इस वक्त सिचुएशन है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा नहीं, क्या क्या हो सकता है? एक तो ये जो मेरे जहन में आ रहा है कि हम अलग से टेम्पररी व्यवस्था कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल वैन्स होते हैं, मोबाइल डॉक्टर्स जो हैं स्पेशल बनाए जाते हैं, जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, कि उनको भेजा जाता है अलग अलग इलाकों में, वो घर घर जाके इलाज करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसमें अब जैसे मेवात जैसी जगह में तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुंचते ही नहीं है ना, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, उन केसेस में मास फीवर सर्वे करते हैं गांव के अंदर जाके, और वहीं पे डॉक्टर्स की टीम चली जाती है, वहाँ पे ब्लड स्लाइड्स वगैरह लेते हैं, वहीं पे उनकी जांच होती है, और जांच होने के बाद उनको वहीं पे अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है मलेरिया का, वायरल है तो उसको समझाया जाता है, पैरासीटामोल की टेबलेट वहीं दी जाती है, तो वहीं पे ये किया जाता है इस तरह की स्पेशल टीम्स बना के। तो इस तरह का प्रयास आप अम्बाला में भी कर सकते हैं, जहाँ पे महामारी फैल रही है, जिस एरिया में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर जगह पे हम फोकस करें और वहाँ पे थोड़ा सा इसकी मास अवेकनिंग को ज्यादा कंसंट्रेट करें, और वहीं अगर कैंप्स लगा के उस पर्टिकुलर जगह पे लगा के उनको एजुकेट भी करें, उनको ट्रीटमेंट भी दें, और आवश्यक है तो उसके बाद उनको एडमिशन के लिए करें। अगर इस तरह की मान लो आप पर्टिकुलर कुछ पब्लिक प्लेसेस पर, कुछ इस तरह के स्थानों पर अगर आयोजन कर देंगे तो लोग हॉस्पिटल की जगह वहां चले जाएंगे, और वो सुविधा अगर उनको वहां पर मिल जाएगी तो वहां पे एक किस्म से स्क्रीनिंग भी हो जाएगी, और कितने वास्तव में कितने लोगों को बेड की आवश्यकता है, वहां से उसके हिसाब से वो अपने पेशेंट भेज देंगे जो दाखिल होने के सकता है। हाँ, अब मेवात में तो ऐसा ही होता है ना, मेवात में तो हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचते ही नहीं है, वहाँ तो विलेज टू विलेज जाकर ही सर्वे करके और उनको वहीं पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब, कितनी सरकार दिखती है गंभीर आपको? ये सरकार कितनी गंभीर दिख रही है? देखिए, विज साहब तो बहुत गंभीर नजर आते हैं, विज साहब तो चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो अब इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि भी इसमें मुझे क्या कमेंट्स देना चाहिए। आप सब समझदार हैं, विज साहब बोलते हैं, कहते हैं, कहने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास सफल नहीं हो पाता है। अब क्या मंशा किसकी है आप खुद समझिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम समझते हैं और दर्शक भी समझते हैं कि किसकी क्या मंशा है और क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है और किसके इशारे पर नहीं हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये करना चाहे सरकार तो मुमकिन है, अगर सरकार करना चाहे तो इलाज मिल सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
da 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 da